ऐसे सुनहरा रंग हो जाने के बाद ये सारे कोफ्तों को आराम से आप निकाल लीजिए। एक स्पेशल कोफ्ता करी बनाने के लिए मैं ली हूँ यहाँ पे पनीर, जिसे मैं जस्ट मैश करके रखी हूँ, एक गाजर इसे ग्रेट करके रखी हूँ, थोड़ी सी अदरक ग्रेट करके रखी हूँ, और यहाँ ली हूँ बहुत सारा धनिया का पत्ता और एक कटोरी हरा मटर। ये धनिया पत्ता और हरा मटर मैं दोनों को दरदरा पीस के रखूँगी। और यहाँ पे है 2 टमाटर और 12 से 15 कैश्यू नट, जिसे मैं पेस्ट करके रखूँगी। और यहाँ पे है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून मैदा। और ये रहा एक आलू जिसे मैं बॉईल करके रखी हूँ। अब मैं ये सारे चीज़ को यहाँ पे मिला दूँगी। कॉर्नफ्लोर, फिर मैदा, और इसी के साथ जाएगा ये स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्च का पाउडर। मैं 1 टीस्पून डाली, आप अपने हिसाब से डालिए। अब इसे मैं मैशर में मैश कर लूँगी। इसे मैं पूरा हाथ से मिला ली हूँ और मुझे थोड़ा सा गीला लग रहा है, तो इसी में मैं और थोड़ा सा बस मैदा डालूंगी और मिला के इसका छोटे छोटे राउंड राउंड करके बॉल्स बना लूँगी। ये पूरा मैं मिक्स कर ली हूँ। थोड़ा सा ऐसे हाथ में तेल ली और ऐसे एक लाके इसका पूरा एक बॉल बना लूँगी। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ एक गोल रखी हूँ, नहीं तो आप ओवल शेप भी कर सकते हैं ऐसे करके। तो सारों का मैं ऐसे ही बॉल्स बना के रख दूँगी। सारे कोफ्ते मैं यहाँ तैयार करके रखी हूँ। इसे मैं अभी शैलो फ्राई कर लूँगी। तेल गरम हो गया है और मैं इसी में डालूँगी ये सारे कोफ्ते। बहुत ही धीरे हल्के हाथ से इसे पलटिए, क्योंकि ये टूट सकता है। ऐसे सुनहरा रंग हो जाने के बाद ये सारे कोफ्तों को आराम से आप निकाल लीजिए। और एक बैच में डाल दी सारे कोफ्तों को। सारे कोफ्तों को मैं तल के रखती हूँ और यहाँ मैं आधा निकाल के भी रखती हूँ, क्योंकि बाद में इसे ग्रेवी में डालूंगी। थोड़ा सा रखती बाद में करूँगी और ये वाला कोफ्ता अभी करूँगी। और इसी तेल में अब जाएगा इसमें एक बड़ा सा तेज पत्ता और 2 प्याज में जिसे बारीक काट के रखी। अब जाएगा इसमें 2 बड़े टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 बड़ा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। जिंजर गार्लिक अच्छी तरह से भुन गया है। अभी ये जो काजू और टमाटर का पेस्ट बना के रखी थी इसे डाल दूँगी और इसे भी भूनूंगी 2 से 3 मिनट तक। मसाला पूरा अच्छी तरह से भून गया है और अभी जाएगा इसमें पानी। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसी के हिसाब से पानी डालिए। और इसके बाद इसमें जाएगा ये कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर। ये जो बॉईल होने लगेगा तो इसमें डालूंगी मैं सारे कोफ्ते। ग्रेवी बॉईल होने लगा है और मैं डालूंगी इसमें सारे कोफ्ते। और इसे डालते ही आप गैस का फ्लेम पूरा ऑफ कर दीजिए। पूरा कोफ्ते डालने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। देखिए ये मज़ेदार मटर पनीर की कोफ्ता, और इसे सर्व करूंगी रोटी के साथ।